कल्पना करो, आप शहर के पुराने हिस्से में अकेले चल रहे हैं। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस टूटी दीवारों से गुजरती हवा की धीमी गूंज। और फिर आपको सुनाई देता है एक बच्चे के रोने की आवाज, धीरे धीरे, दूर से, खंडहरों में गूंजती हुई। आप क्या करेंगे? इसे अनसुना कर देंगे या उस आवाज के पीछे जाएंगे? अधिकांश लोग कहेंगे, बिल्कुल, मैं देखूंगा, शायद कोई मदद चाहता हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि वह बच्चा पिछले 20 सालों से वहीं रो रहा है। यह कहानी है एक लड़के राघव की और हैदराबाद की एक भुला दी गई जगह की। सेंट जेवियर्स मेडिकल कॉलेज, जिसे 2004 में एक ऐसी त्रासदी के बाद बंद कर दिया गया था, जिसके बारे में आज भी कोई बात नहीं करता। एक ऐसी जगह जहां दीवारें अब भी सांस लेती हैं और गूंजें अब भी थमी नहीं हैं। राघव पास के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र था। हर शाम वह और उसका दोस्त मनोज घर लौटने के लिए वही रास्ता लेते थे। एक रास्ता जो उन खंडहर गेट्स के पास से गुजरता था। साइन बोर्ड आधा टूटा हुआ लटक रहा था, जैसे खुद धातु भी अब वहां नहीं रहना चाहती थी। एक शाम क्लास से लौटते समय राघव ने अंदर एक झिलमिलाहट देखी। वह रुक गया। वहां, उस टूटी हुई मेहराब के पार, एक लालटेन झूल रही थी, धीरे धीरे हिलती हुई, जैसे कोई उसे लेकर चल रहा हो। उसने फुसफुसाया, मनोज, तू देख रहा है? मनोज ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं है भाई, बस परछाइयां हैं। लेकिन राघव को यकीन था। उसने उसे अगले दिन भी देखा और उसके बाद वाले दिन भी। एक आकृति जो हर बार उसी समय चलती हुई दिखती। जिज्ञासा अब जुनून में बदल गई थी। उसने पता लगाना शुरू किया, आखिर उन दीवारों के भीतर क्या था। पुराने लेख, छिपे हुए फोरम्स, टूटी सरकारी फाइलें, सब में एक ही बात लिखी थी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स गलत तरीके से किए गए। कहा जाता है कि एक प्रोफेसर लावारिस लाशों पर प्रयोग करता था, और कुछ तो जीवित भी थे जब उन पर प्रयोग शुरू हुए। कॉलेज को एक रात में सील कर दिया गया। छात्रों को दूसरी जगह भेज दिया गया। लेकिन वह प्रोफेसर गायब हो गया। राघव ने किसी को नहीं बताया। वह खुद देखना चाहता था। और एक शुक्रवार की रात, जब सब सो गए थे, वह अपनी स्कूटी लेकर उन खंडहरों की ओर निकल पड़ा। गेट पर ताला था, पर ढीला। उसने धक्का दिया, वह ऐसे चीखा जैसे जिंदा हो। अंदर की हवा भारी थी, बाहर से ठंडी। हर कदम की गूंज जरूरत से ज्यादा तेज। उसने अपनी टॉर्च जलाई। खाली क्लासरूम, जंग लगे लैब टेबल, कागज हवा में उड़ते हुए जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। और फिर ठक, ऊपर से आवाज आई। एक लयबद्ध खटखटाहट, ठक ठक ठक, जैसे कोई डंडे के साथ चल रहा हो। उसने सोचा, शायद चौकीदार होगा। आखिरकार कोई असली इंसान मिला। अंकल, हेलो, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वह टूटी सीढ़ियों से ऊपर गया। लंबा सा कॉरिडोर था। अंत में एक आदमी खड़ा था, पीठ करके, हर कुछ सेकंड में जमीन पर डंडा मारता हुआ। राघव ने राहत की सांस ली। सर, शुक्र है। मैं तो सोच रहा था कोई नहीं है। वह आदमी नहीं मुड़ा। बस धीमी, सूखी आवाज में बोला, मैं इस इमारत की रखवाली नहीं करता। मैं उन चीजों की रखवाली करता हूं जो इसमें रहती हैं। राघव जम गया। क्या मतलब? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। वह थोड़ा पास गया और उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा। वह आकृति धीरे धीरे मुड़ी। और जो राघव ने देखा, उसके पैर सुन्न पड़ गए। आदमी का चेहरा सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। खाली आंखें, खुला हुआ जबड़ा, हाथ में अब भी डंडा, खड़ा, लेकिन जिंदा नहीं। राघव पीछे गिर पड़ा,
चिल्लाया और भागा। पर गलियारे जैसे घूमकर वहीं लौट आते। हर मोड़ पर वही कॉरिडोर, वही गूंज। डंडे की आवाजें तेज होती गईं, पास आती गईं। और फिर सन्नाटा। उसके पीछे से एक फुसफुसाहट आई। तुमने मेरे बच्चे के रोने की आवाज सुनी ना? वह पलटा। एक औरत खड़ी थी, पीली, खोखली आंखों वाली। गोद में एक मरा हुआ बच्चा। उसने कहा, उन्होंने इसे चोट पहुंचाई। यहीं पर। बोले थे, यह विज्ञान है। लेकिन यह अब तक रो रहा है। राघव की टॉर्च झिलमिलाई। और एक पल के लिए उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे क्या था। हड्डियों के ढेर, छोटे और बड़े। जंग लगे औजारों के बीच। औरत ने कहा, अब तुमने भी इसे सुन लिया। अब तुम बिना उसकी चीख लिए नहीं जा सकते। राघव भागा, सीढ़ियों से नीचे, टूटी दीवारों के बीच से, गेट के बाहर तक। लेकिन रोने की आवाज उसका पीछा करती रही। घर पहुंचते ही वह गिर पड़ा। उसका फोन बजा, नया संदेश। मनोज का था। भाई, तूने आधी रात को मुझे क्यों लिखा, अब मेरी बारी है पहरा देने की? उसने वो संदेश कभी नहीं भेजा था। कई दिनों तक वह सो नहीं सका। हर रात ठीक 12:07 पर उसे खिड़की के बाहर बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती। पड़ोसी कहते, बिल्ली होगी। पर राघव जानता था, वह आवाज किसी जीवित चीज की नहीं थी। 1 महीने बाद उसका परिवार वहां से चला गया। घर बंद पड़ा है। पर कुछ रातों में लोग कहते हैं, अब भी एक लड़का उस पुराने कॉलेज के गेट पर खड़ा दिखता है, हाथ में फोन की रोशनी लिए, कुछ खोजता हुआ। या शायद किसी को। अगर यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए, तो याद रखिए, इस देश में ऐसी कई जगह हैं जहां एक रात के बाद समय भी रुक गया था। सुरक्षित रहिए, जिज्ञासु रहिए। और अगर कभी किसी वीरान जगह में बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे, तो जवाब मत देना। कुछ आवाजें कभी सुनने के लिए नहीं होती।